आत्मवंदन मित्रों, निजता के रहस्य की अगली कड़ी में आज हम भाव के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने विचार के बारे में चर्चा की थी कि कैसे जो है विचार के माध्यम से हम अपनी निजता को खोज सकते हैं। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है भाव के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सबसे गहरा पॉइंट है, बिंदु है। भाव विचार से भी गहरा है भाव। लोग कहते हैं कि जैसा विचार करोगे वैसा ही घटनाएं घटने लगेगी, लेकिन उसके भी नीचे का जो स्तर है वह जो बीज है, सबसे पहले वह बीज आता है भाव में, जो कि हमें समझ में ही नहीं आता। उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई जागरूक रहे तभी वह भाव के तल को महसूस कर सकता है। जब भाव आता है हमारे हृदय में तभी वह विचार बनता है। उदाहरण के लिए क्रोध का विचार नहीं, पहले भाव आता है। अंदर भाव आता है क्रोध का, काम का, लोभ का। अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म भाव आता है और वह भाव ऊपर उठकर विचार बनता है। विचार जो है कृत्य में तब्दील हो जाता है और इस तरह वह श्रृंखला चलती है। तो यदि भाव के तल पर ही यदि काम, क्रोध, लोभ को दग्ध कर दिया जाए, उसे वहीं पर जला दिया जाए, वहीं पर समाप्त कर दिया जाए, तो वह विचार और कृत्य में तब्दील नहीं हो पाएंगे। एक पश्चिमी एक व्यक्ति था जिसकी आत्मकथा में उसने लिखा था। बहुत दूर वो रहता था और वह बीमार पड़ गया। बहुत संघर्षों से के बावजूद वह पश्चिमी देश पहुंचा था। जब वह मृत्यु के अंतिम घड़ी में था तो उसके मन में यही भाव था, बार बार यही भाव था कि मेरी मृत्यु जो है वह जो है मेरे गांव में हो और मेरे गांव वाले ही मेरा अंतिम संस्कार करें। जबकि वहाँ से वह लाखों मील दूर था, लाखों मील, अपने जहाँ पर वह बीमार था और भाव कर रहा था कि मैं वहाँ अपने गांव में ही मेरा अंतिम संस्कार हो। और यह पुराने समय की बात है, तो उस समय कोई साधन भी नहीं था कि उसकी डेड बॉडी को वहाँ पहुँचाया जा सके। ना उसके पास उतने पैसे थे कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पहुँचाया जा सके, ना लोगों को पता था कि उसका गांव वहाँ पर है तो उसको पहुँचा दिया जाए। तो वह अत्यंत तीव्र भाव करने लगा मृत्यु के पूर्व, क्योंकि वह जानता था मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। तो वह भाव बहुत तीव्र करने लगा कि मेरी मृत्यु जो है मेरी गांव में ही मेरा अंतिम संस्कार हो मेरे शरीर का, और गांव में ही मेरा, गांव की मिट्टी में ही मेरा शरीर दफन हो। ऐसा तीव्र भाव करता करता मर गया। मरने के बाद जहाँ पर वह था, बहुत तेज कई सालों और सदियों बाद वहाँ पे इतना आंधी तूफान, इतना भयंकर वहाँ पे आंधी तूफान और वर्षा हुई, बाढ़ आ गई और बाढ़ में बहुत सारे घर बह गए और उसकी लाश भी बह गई। और लाश बह गई और बहते लाखों हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए उसके गांव के नदी के पास उसकी लाश पहुंच गई। गांव वाले किनारे पर थे, उन्होंने लाश को उठाया, देखा और पहचानने की कोशिश की, तो पता चला कि वह व्यक्ति उसी गांव का है। और फिर उसका अंतिम संस्कार वही गांव की मिट्टी में कर दिया गया। तो मित्रों, भाव में बहुत ताकत है, बहुत ताकत।
कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे रहते हैं। हम कितने भी क्रियाकांड करें, कितने भी आडंबर करें, कितने भी हवन यज्ञ करें, लेकिन जब तक भाव प्रबल नहीं हो गए, भाव से पुकारेंगे नहीं, तो भगवान भी नहीं आते। तो ये तो भाव की बात है जो कि जानकर किया गया था, लेकिन हमारे बहुत से भाव जो है वह हमारे अनजाने में ही होते हैं, जो हमें नर्क की गर्त में उतार देते हैं। यदि बहुत बार कोई भाव हमारे मन में आए तो वह विचार बनेगा ज़रूर एक दिन, फिर वह कृत्य बनेगा। पॉजिटिव होगा तो हमें आगे ले जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो हमें बहुत ही नरक की यात्रा करवा देगा। तो भाव के तल पर हम कैसे अपने आप को निर्मल करें और कैसे हम अपनी निजता को भाव के तल पर खोज कर उस अपनी परम स्थिति को कैसे पाएं, कैसे आनंद को हम पाकर अपनी निजता और केंद्र का अनुभव करें, जो कि इसी मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बिना केंद्र या निजता खोजे कोई भी व्यक्ति संतुष्ट होकर परितोष में आनंद से नहीं जी सकता, ना मर सकता है। तो भाव के क्षेत्र में हमें क्या काम करना पड़ेगा, यह बहुत ही, यदि 2 पॉइंट यदि किसी ने पूरा किया ईमानदारी से, 3 से 6 महीने लगते हैं। यदि 2 पॉइंट ऊपर का किसी ने 3 से 6 महीने लगातार उस पर काम किया तो भाव के तल पर वह पहुंच जाएगा, और भाव के तल पर पहुंचते ही उसकी जीवन यात्रा एकदम भिन्न हो जाएगी और वह दूसरा आदमी बन जाएगा। लोग और खुद में वह महसूस करेगा कि वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। तो भाव के तल पर हम अपनी निजता कैसे खोजें? तो पहले तो हमको भाव को उघाड़ना है। हमारे मन में द्वेष के, विध्वंस के, ईर्ष्या के भाव चलते रहते हैं, प्रेम के भाव, ये सब वैमनस्य के भाव, ये सब अंदर चलते रहते हैं। लेकिन हम जब तक विचारों में वह नहीं आता, हमें पता ही नहीं चलता कि भाव में पहले आ चुका था। तो हमें भाव को, पॉजिटिव भाव को बढ़ाना है। जैसे कि अपन कहीं घूमने गए हैं तो किसी वृक्ष के पास थोड़ा देर के लिए रुक जाएं और भाव करें कि मेरी प्रेम की तरंगें इस तक फैल रही है। भाव करें तो वह फैलते जाएगी। किसी नदी के किनारे बैठें और यह महसूस करें कि मेरा प्रेम जो है नदी की तरफ बह रहा है। क्योंकि प्रकृति हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और उसका प्रत्युत्तर नहीं देती। इंसानों पर यदि शुरुआत में यह प्रयोग करेंगे तो हो सकता है अड़चन आए और इंसान जो है उस भाव का गलत इस्तेमाल करे और हमें हानि पहुंचा दे। तो इसीलिए प्रकृति में हम भाव को प्रेषित करेंगे। किसी के घर जाएं तो आँख बंद करें या खुली रखें, लेकिन अंदर भाव प्रगाढ़ करें कि यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी सुखी हैं, सभी आनंदित हैं। कहीं भी जाएं तो भाव को पहले प्राथमिकता दें। कोई भी जूता पहने, कपड़ा पहने तो इतने प्रेम पूर्ण भाव से उसे पहने, इतने प्रेम पूर्ण भाव से उसे ग्रहण करें। भोजन भी ग्रहण करें तो प्रेम पूर्ण भाव से ग्रहण करें। तो भाव के लिए हमें निरंतर अपने भाव को जांचना होगा और देखना होगा कि अभी हमारा भाव कैसा है। यदि अंदर संगीत या फिर अंदर जो है एक हार्मनी नहीं है तो हमारा भाव का जो चीज़ है वह बिखरा हुआ है। उसे फिर से ट्यून करना पड़ेगा और उसे संगीत में तब्दील करके उसे पुनः अपने भाव को तरंगित करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम भाव के तल पर दूसरों के लिए, अपने लिए, पशु के लिए, पक्षियों के लिए
जितना ज़्यादा मैत्री जोड़ेंगे उतना ज़्यादा हम अंदर से भारहीन, निष्कलश और बहुत ही हल्का और परमात्मा के करीब अपने आप को महसूस करेंगे। हमारा शरीर ही हमारा मंदिर बन जाएगा। और जब भी हम आँख बंद करके डुबकी मारेंगे अपने अंदर, तो एक असीम शांति की लहर उठने लगी, असीम शांति की लहर उठने लगेगी। तो भाव के तल पर मित्रों यह हम काम करेंगे। यह जो निजता का रहस्य है, यह सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, यह करने का विषय है। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तो इसका टेस्ट जो है, इसका स्वाद जो है और इसका रहस्य जो है वह समझ नहीं पाएंगे। निजता के रहस्य का यह अंतिम कड़ी, अंतिम वीडियो है। किसी मित्र को इसके बारे में और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम यदि और इसको समझना चाहेंगे तो इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो मित्रों, शरीर के तल पर हमें निजता कैसे प्राप्त करनी है, विचार के तल पर कैसे निजता प्राप्त करनी है और अंतिम जो है भाव के तल पर, तीनों के बारे में हमने विस्तार से इसकी महत्वपूर्ण बिंदुओं और बातों को समझा है। और इसे जब तक नहीं करेंगे इसके रहस्य को हम समझ नहीं पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि हम एक आनंद की, एक खुशी की और एक परमानंद की अनुभूति में डूबें। और यह सूत्र आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। हरिओम मित्रों, आभार, प्रणाम।